मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने बेसिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट पढ़ा है, इनवर्स पढ़ लिया है और डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट क्रैमर्स रूल। ये एक मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इज लाइक आप डेली लाइफ में इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जो इक्वेशंस होती है, ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तक हम जब छोटे थे 10th क्लास में, तो हम वो पढ़ते थे कि सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा आ जाए, वो आपका तब वैलिड हो सकता था जब 2-3 इक्वेशंस होती थी। बट अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा, तो एट दैट टाइम पे मैट्रिक्स इज द मोस्ट हेल्पफुल। ठीक है, तो मैट्रिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर जो आपके सिलेबस में वो 3 इक्वेशन है, तो हम 3 से ही सॉल्व करेंगे। तो हम क्रैमर्स रूल में करते क्या है, देखो आपके पास कुछ इक्वेशंस दी होंगी। दिस इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको लिख लो। देखो x के साथ क्या है यहाँ पे 1, y के साथ क्या है यहाँ पे -1 और z के साथ क्या है 1। यहाँ पर x के साथ क्या है 2, y के साथ क्या है 1, z के साथ क्या है -3। दिस इज 1 1 एंड 1। ये आपके पास क्या हो गया डिटर्मिनेंट, इसको हम लिख सकते हैं b या फिर डेट, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो आपका राइट साइड होती है इसको हम b बोल देते हैं। कोई भी नेम देना है तो हम इसको b दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, रूल क्या कहता है प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। पढ़ा हुआ है हमने ये पहले। सेकंड माइनस माइनस की सेकंड एलिमेंट का क्या करते हैं साइन चेंज, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +1। देन दिस, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। प्लस प्लस मीन्स थर्ड एलिमेंट जो भी है उसका साइन वैसा ही रहेगा। सो आपके पास ये कॉलम लिफ्ट कर दो और ये रो, तो आपके पास क्या बचेगा 2 1 1 1। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करो। इट विल बी 1 1 1 माइनस ऑफ -3 प्लस 2 1 2, बीच में माइनस होता डिटर्मिनेंट का, माइनस ऑफ -3 1 into -3 -3 प्लस 1 2 1 2 minus 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4 माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 5 into 1 5 2 - 1 1 1 into 1 1। so the answer will be 10। okay, 5 4 9 और 1 10। ये श्योर करना कि ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, d should not be 0। ओके, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अभी अगर हम होमोजेनियस में पढ़ेगा, नॉन होमोजेनियस में भी ऐसा केस आ सकता है कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हम दूसरी तरह से डील करते हैं, ऐसे डील नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो आपने डी फाइंड आउट करा है, नाउ वी विल फाइंड d1। d1 फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके प्लेस पे आपने ये वैल्यूज रखनी होती है। जो आपकी राइट साइड दी हुई है वो आपने फर्स्ट कॉलम पे प्लेस करनी है। बाकी आपके पास जो कॉलम है वो एज इट इज रहेंगे। ये ध्यान रखना, मैं डी में ही चेंजेस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे राइट साइड वाली वैल्यूज, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, d1 निकालो, क्या होगा +4। ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 -3 1 1। अब देखो जिसमें आपके पास 0 पड़ी होती है, ट्राई टू ओपन फ्रॉम दैट साइड, क्योंकि 0 into समथिंग क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस प्लस तो -0 into समथिंग, यहाँ पर जो भी आएगा दैट विल मेक इट 0, क्योंकि 0 into समथिंग 0। सो नो नीड टू सॉल्व दिस। ओके, तो इसलिए जिस भी कॉलम में 0 हो, ट्राई टू एक्सपैंड फ्रॉम दैट रो। अब ये क्या आएगा +2, यही होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस सेकेंड का +2। ये जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, जिस रो में है उसको छोड़ दो। ये मैंने एक्सपैंड किया है C1 से, यहाँ मैंने एक्सपैंड किया था R1 से,
माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 और ये फॉर्मूला माइनस 0 प्लस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 बीच में माइनस 1 इंटू 1 सो माइनस माइनस प्लस 3 minus 1 2 1 plus 3 4 4 4 is 16 2 2 is 4 so 16 plus 4 this is also not 0 ठीक है। ये आपने क्या सॉल्व किया है D1। अब हम सॉल्व करेंगे D2। D2 में आप क्या करेंगे D2 के टाइप पे ये जो सेकंड कॉलम है इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे ये राइट साइड वाली वैल्यूज फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स रहेगा 1 2 1 अब सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 4 0 2 1 माइनस 3 1 ठीक है। अब देखो अभी भी मैंने आपको बताया जिसमें 0 हो ट्राई टू एक्सपैंड फ्रॉम दैट ओके। अब देखो आपके पास क्या है कि 0 क्या है सेकंड रो में है या सेकंड कॉलम में। जब हम सेकंड रो या सेकंड कॉलम से एक्सपैंड करते हैं तो रूल यही रहता है प्लस माइनस प्लस बट हम क्या कर देते हैं उसके बाद लास्ट के साइन को चेंज कर देते हैं मतलब माइनस ऑफ समथिंग ठीक है। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो प्लस माइनस प्लस ना करके साइन इसमें चेंज हो जाएगी दैट विल बी माइनस प्लस माइनस। जब ये तभी फॉलो होता है सिर्फ जब सेकंड रो या सेकंड कॉलम से आप एक्सपैंड करते हो ठीक है। अदरवाइज आपके पास रूल क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं so it will be 1 0 minus 3 2 1 माइनस प्लस माइनस है तो माइनस देन सॉरी हम सेकंड उससे एक्सपैंड कर रहे हैं ना 4 लिखेंगे यहाँ पे माइनस 4 मैं इसको सेकंड कॉलम से एक्सपैंड कर रही हूँ सो माइनस 4 ये वाला कॉलम लेफ्ट करो ये वाली रो सो 2 माइनस 3 1 1 माइनस प्लस अब प्लस में क्या है 0 सेकेंड वाला एलिमेंट 0 है सो 0 इंटू समथिंग विल मेक इट 0 माइनस प्लस अगेन माइनस अब यहाँ पे क्या है माइनस 2 और ये दो हमेशा जाने की जो सा आप एलिमेंट लेते हो वो जिस कॉलम जिस रो में होता है उसको छोड़ते हैं तो जो बचा वो क्या बचा 1 1 2 माइनस 2 ठीक है ओके। अभी आएगा 2 1 2 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 0 इधर जाएगा और ये कितना आएगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 विल बी माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 10 सो माइनस 20 प्लस 10 इट विल मेक माइनस 10 ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया आपका D3। नाउ वी विल फाइंड D3। अब D3 क्या होगा देखो D3 पे हम क्या करेंगे इस थर्ड कॉलम के प्लेस पे ये राइट साइड वाली वैल्यू रखेंगे D3 विल बी 1 2 1 माइनस 1 1 एंड 4 0 2 ठीक है। आप क्या करो इसको थर्ड कॉलम से एक्सपैंड कर दो क्योंकि थर्ड कॉलम में 0 पड़ा हुआ है तो जब आप थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करोगे तो रूल यही रहेगा प्लस माइनस प्लस तो 4 ये जिस कॉलम में उसको छोड़ा जिस रो में उसको छोड़ा 2 1 1 1 देन अगेन 0 आएगा लीव इट प्लस 2 थर्ड वाला एलिमेंट जिस कॉलम में उसको छोड़ा जिस रो में उसको छोड़ा 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 1 1 जा 1 माइनस ऑफ माइनस 2 ठीक है माइनस 1 इंटू 2 माइनस सो 4 2 माइनस 1 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 3 2 6 4 प्लस 6 इट इज 10 ठीक है। अब आपने क्या किया है D भी फाइंड आउट कर लिया D1 भी फाइंड आउट कर लिया D2 भी एंड D3 भी सो आपके पास बिल्कुल आंसर आ चुका है कुछ नहीं है लास्ट में आपके पास क्या होता है जो x की वैल्यू होती है वो होती है D1 अपॉन D y होता है दैट इज D2 अपॉन D और z जो होता है दैट इज D3 अपॉन में D ठीक है। x D1 कितना है आपके पास D1 की वैल्यू वही है दैट इज 20 और D आपके पास कितना आया था 10
D2 आपके पास कितना आया -10 और D3 आपके पास कितना आया 10। ठीक है, D3 आपके पास कितना आया है 10। सो इट विल कैंसल आउट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y विल बी -1 एंड z विल बी 1। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि अभी आपने पढ़ा है क्रेमर्स रूल, जिसका दूसरा नाम होता है डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड क्या कहते हैं, देखो जो भी अभी हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा था D, अब हम एक उसको नाम देते हैं A और उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। वहां हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था, यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, ये हो गया आपकी A मैट्रिक्स। और x क्या होती है, जो अननोन मैट्रिक्स है, जो आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, x y z, यही फाइंड आउट करने है ना आपको। तो दिस इज योर अननोन मैट्रिक्स और मेक श्योर आप इसको कॉलम फॉर्म में लिखोगे। और ये जो आपके पास b है, b को आप लिख लोगे दैट इज 402। ठीक है, जो राइट साइड है उसको आप नाम दोगे b। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला है। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × x minus y plus z equal to 4। आपको क्या मिल रहा है, a को अगर आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या मिल रहा है b। अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है x। ठीक है, यानी हमें ये a यहाँ पर नहीं चाहिए। अब ये a नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a × a इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी। इसी को भी उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल मेक आइडेंटिटी। जैसे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 1, ये इसका इनवर्स ही है ना। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है 1 इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड। यहाँ पर प्री कर रहे हैं, प्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a पहले लिखा हुआ है और हमने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है कि आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होती है। दैट मींस a इनवर्स x या a इनवर्स दो अलग अलग चीजें, सेम नहीं होता है। मैथ्स में 2 × 3 3 × 2 सेम होता है, बट मैट्रिक्स में नहीं होता है। इसलिए फर्क पड़ता है कि आपके पास ये कहाँ पड़ा हुआ है। अगर a बाद में होगा तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, a पहले है तो हमने प्री किया। ठीक है, अब a इनवर्स से क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स खुद होता है। सो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी a इनवर्स p। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, a का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना आपको आता है, उसको आपको b से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन भी आपको आती है। आफ्टर दैट मुझे सॉल्व करके इसको सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको